हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आफ्टर अ वीक आई एम डूइंग दिस वीडियो। इस वीडियो को करने के पीछे एक राज थी एंड वो राज है ये। देख लिया आप लोगों ने सब। अब मुझे ये कहना है कि गोवा के जो सीएम थे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि 25 दिसंबर, जो कि बहुत बड़ा सेरेमनी होता है इन गोवा, वहां पे बीफ की कोई शॉर्टेज नहीं होगी। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने बहुत ही बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, स्पेशली सोशल मीडिया में। द रीजन कि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है एंड हाउ दे कैन टॉक अबाउट बीफ। अब इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्यों होता है, कैसा होता है। एक बात मैं हमेशा से कहता था, आज ये बात जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है, गोवा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो मेरा सवाल ये है, कभी आपने ये सोचा जितने भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहे, वाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन एंड अराउंड बैंगलोर एंड इन कर्नाटक ओनली? बताओ। इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस सेम पार्टी गवर्नमेंट इन ऑल दी स्टेट्स। इसके पीछे एक रीजन है। देखो, जब गोवा के इन्होंने कोई गलत बात नहीं बोला है, बीफ इज गेट कंज्यूम्ड बाय द पीपल ऑफ गोवा बिकॉज गोवा इज ए टूरिज्म अट्रैक्टेड प्लेस। और उनकी जो मेजर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन आता है वो टूरिज्म से ही आता है। बट इन पर्टिकुलर सिनेरियो में बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। अब बात करते उत्तर प्रदेश की। ये बात अच्छी नहीं है कि आजकल ज्यादातर बुरे तरह की खबर आती है उस स्टेट से। बट अगर हम बात करें योगी सरकार के आने के पहले की, तो उत्तर प्रदेश वॉज नॉट एट ऑल डूइंग समथिंग रियली गुड। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज द इशू। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो ये पॉलिटिक्स होती है और जो सिनेमा होते हैं, ये हमारे सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है, ना कि इमेज है। हमें ये समझना चाहिए कि दिस आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट इमेज। हम जिस चीज को अपने प्रायोरिटी पे रखेंगे वही चीज ये लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जनरली जो बिहार इलेक्शंस की मैं बात करता हूँ, बिहार इलेक्शंस पे कास्टिज्म बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट दिस टाइम अगर आपने नोटिस किया होगा, ईच एंड एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट जॉब्स। वाई? बिकॉज माइग्रेंट लेबर्स आए थे, तो मेजोरिटी ऑफ माइग्रेंट लेबर्स आर जॉबलेस। तो अभी ये करके ये जॉब की बात आई थी, राइट ना। बिकॉज ये जॉब की बात आई थी तो वहां के जो पॉलिटिशियन खड़े हुए थे उन्होंने जॉब देने का वादा किया। अब बंगाल का इलेक्शन आ रहा है एंड तमिलनाडु का इलेक्शन आ रहा है, ओके। बंगाल इलेक्शन आ रहे तो बहुतों को लग रहा है कि ये मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत होगा, वहां हिंदू मुसलमान होगा। नहीं होगा। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बन भी गई, नहीं होगा। बिकॉज द एंटायर जो एनवायरमेंट होता है ना किसी भी स्टेट्स का, किसी भी जगह का, दैट वॉज डिपेंड ऑन द पीपल हु आर लिविंग देयर, नॉट ऑन द पार्टी और द पॉलिटिशियन हु केम टू पावर, ओके। तमिलनाडु की बात करते हैं। देखो, तमिलनाडु में मेजोरिटी ऑफ पीपल आउट ऑफ द 7 करोड़ तमिलियन आर हिंदू, 90% होते हैं। और इंडिया के सबसे ज्यादा टेम्पल्स भी तमिलनाडु में है। स्टिल जब इस बार हमारे वोट्स होंगे तमिलनाडु के फॉर द सीएम पद के लिए, तो रजनीकांत जी और कमल हसन भी पार्टिसिपेट कर रहे अलोंग विद द रेगुलर डीएमके एंड एआईएडीएमके। अब बीजेपी भी कंटेस्ट करेगी, बट नन ऑफ देम विल टॉक अबाउट दिस हिंदू, बिकॉज वहां पे ये हिंदुइज्म उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जो यूपी में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम क्या कर सकते हैं? अब आता है फाइनल कंक्लूजन। देखो, एक बात दिमाग में डाल दो, आई एम नॉट फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी वोट सीइंग द सीएम फेस, कि चीफ मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। और ये हम भूल जाते, वी कांट चूज आवर चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, वी कैन ओनली चूज द एमपी एंड एमएलए फ्रॉम आवर एरिया। अगर आपको अपने एरिया की डेवलपमेंट करनी है तो आपके एरिया के जो एमपीज एमएलए खड़े हो रहे फ्रॉम द डिफरेंट पार्टीज, आप उन्हें देखो एंड उनमें से जो अच्छा है उनको वोट करो। द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ योर एरिया डिपेंड्स ऑन द एमपी एंड एमएलए इलेक्टेड बाय यू, not on the CM of the PM.
ऐसा भी हो सकता है कि जो एमपी एमएलए काम नहीं करता उसी की पार्टी पीएम या सीएम की कट जीत जाए, पर उस टाइम पे तो आपकी एरिया समझौते पे आ जाएगी, राइट? सो दूसरी बात, अगर हम ना कास्ट और ये जो रिलीजन को हम नहीं सीरियसली ना लें, हम इस चीज को मुद्दा ना लें और इस मुद्दे के ऊपर निर्भर करके हम वोटिंग ना करें, तो दिस ऑल पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन कास्ट विल गोना टू स्टॉप एक बार। क्योंकि इंडिया में जनरली 65% के ऊपर जो यूथ है, बार के लिए हमारे जो ये सोशल मीडिया पे बहुत बड़े क्रांतियां फैलाए हुए हैं कि अरे भाई तू ऐसा है, तुम कागज तैयार रखो, तुम तो जाने वाले हो सीए के बाद। If we start talking about business, if we start talking about the economy, if we start talking all the growth and development regarding things, ये चीज ये जितने भी पॉलिटिशियंस एंड ऑल है, दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, आप देख लेना। अब दूसरा आता है पॉइंट नंबर 2, मेजोरिटी ऑफ टुडेज यूथ, यहाँ पे एक इमोशंस आ गई थी कि मेड इन चाइना का बैन कर, जिस कारण से बहुत सारी कंपनीज इंडिया और वियतनाम और थाईलैंड जा रही है। मेजोरिटी ऑफ कंपनी वियतनाम और थाईलैंड जा रही है, पर एक छोटा सा परसेंटेज होके भी है जो इंडिया में आई है। अब दे आर मेकिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सैमसंग ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में बना दिया है। नाउ एप्पल इज ऑल्सो कमिंग है, ठीक है। और उसके बाद नोकिया का भी चालू है। एमआई ऑलरेडी सिटी आंध्र प्रदेश में बनता है। वन प्लस इज ऑल्सो डूइंग द सेम गेम इन आंध्र प्रदेश, काकीनाडा और श्री सिटी एरिया में। अब एक न्यूज आती है कि एप्पल के जो असेंबलर है इंडिया में, ताइवान बेस्ड कंपनी एप्पल के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कुछ दिन पहले कुछ वेस्ट सिस्टम्स का प्रॉब्लम हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम वहां के लेबर्स ने पूरी की पूरी फैक्ट्री तोड़ दी और करीब करीब 100-150 एप्पल के प्रोडक्ट चोरी करके ले गए। नियरली दैट विल बी अ लॉस ऑफ नियरली 2 to 3 करोड़ रुपीस। एक बात बताओ, ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, ये मैटर नहीं करता 473 समथिंग करोड़ का डिस्ट्रक्शन हुआ है। मैटर करता है कि दिस इज एक्चुअली सेंडिंग सिग्नल टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉट टू विजिट इन इंडिया, जो ग्राउंड लेवल पे इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और ये एक गलत सिग्नल देता है दैट इज कि दिस पर्टिकुलर कंट्री इज नॉट एट ऑल पीपल फ्रेंडली। तो आइंदा से अगर ऐसा कुछ रहता है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, यूर ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बट डोंट एवर डू दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिकॉज कहीं ना कहीं पे लॉन्ग टर्म में ये इफेक्ट करने वाला है हमारे ही कंट्रीज के इकोनॉमी को, बिकॉज हम कहीं ना कहीं फॉरेन एमएनसीज एंड ऑल को हम रोक रहे हैं ये बोल के कि वी आर नॉट गोइंग टू फंड देम, क्योंकि वहां पे मैसिव इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है। दिस 473 करोड़ डिस्ट्रक्शन का कोई ना कोई तो असर पड़ेगा। एंड इफ इट हैपन फॉर ए कंट्री लाइक एप्पल, देखो ये इनको कुछ नहीं है, इनके ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारे सिमिलर जगह है, देर ऑलरेडी हैविंग देयर सेकेंड वन इन वियतनाम, ये वहां मूव कर जाएंगे। फिर हम जैसे जाते हैं दूसरी जगह जॉब करने, हम लोग की वैसी होगी। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्रोटेस्ट करो, इट्स ओके, बट डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग दैट एक्चुअली सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। ओके, चलो, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।